हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सारी की सारी थ्योरीज इन्वॉल्व रहेंगी। सो प्रीवियस क्वेश्चंस भी रहेंगे, और अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं थ्योरी पार्ट की तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अ क्रिएटिव चाइल्ड में बी पुअर इन, एक क्रिएटिव चाइल्ड है वो किस में पुअर हो सकता है? रिलीजियस वैल्यूज में, सोशल वैल्यूज में, एस्थेटिक वैल्यूज में, या नन ऑफ द अबव। देखिए, जो क्रिएटिव चाइल्ड है ना, हो सकता है कि वो रिलीजियस वैल्यू के अंदर थोड़ा सा पुअर हो, राइट। अगर वो क्रिएटिव है तो ऑब्वियसली सोशल वैल्यूज के अंदर भी होगा और एस्थेटिक में भी होगा। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं रिलीजियस वैल्यू के अंदर क्रिएटिव चाइल्ड जो हो सकता है वो क्या रहेगा? पुअर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन, जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो क्रिएटिविटी और किसके बीच में है? इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, एस्थेटिक वैल्यूज। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में एक रिलेशनशिप है जो कि पॉजिटिव है। ऑब्वियसली जो बच्चा क्रिएटिव है वो कहीं ना कहीं उसका आईक्यू जो है वो अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया था? मेंटल एज का अगर अभी तक नहीं देखी आपने तो आप वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, सीडीपी की प्लेलिस्ट है सीटेट की। सो मेंटल एज किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने, किलफोर्ड ने, बिने साइमन ने, या स्पीयरमैन ने? आप जानते ही हैं बिने साइमन ने आईक्यू के बारे में बताया गया था, ठीक है, मेंटल एज के बारे में बताया था। सो बिने साइमन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी? थर्स्टन ने ना जो मेजर दी थी आपकी मेंटल एबिलिटीज, और उसमें से ऐसी कौन सी है जो कि इनमें नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉट दिया गया है। अर्थमेटिक, एसोसिएटिव, थिंकिंग स्पीड, या इंडक्टिव रीजनिंग? तो आप जानते ही हैं थिंकिंग स्पीड जो है वो नहीं थी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि ये बोलती है कि जो इंटेलिजेंस है वो आप एक्वायर करते हो, या फिर फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी ये बोलती है कि वो आपको इनेट मिलती है, राइट। ये किसने दी थी? स्टर्नबर्ग बिने ने, कैटल एंड हॉर्न ने, बिने साइमन ने, नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं नाम से ही थ्योरी का नाम ही था कैटल थ्योरी, राइट। कैटल ने दी थी क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। सो द आंसर विल बी योर कैटल एंड हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करता है? न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, अभी बताया क्रिस्टलाइज वो होगा जो आप एक्वायर करेंगे पैदा होने के बाद। तो आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से जो सीख रहे हैं वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आएगा। फ्लूइड में आप समझ रहे हैं जब मदर की वॉर्म में होगा और बच्चा वहां से जो कुछ सीख रहा है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आ जाएगा। हावर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी जिसमें उसने 8 इंटेलिजेंस के पार्ट्स बताए थे, उसमें सबसे ज्यादा किस पे एम्फोसाइजेस दिया गया? कंडीशनिंग स्किल्स, जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटीज, या यूनिक एबिलिटीज ऑफ द इंटेलिजेंस? सो जो हावर्ड गार्डनर की थ्योरी थी उससे सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो ये पाया गया कि बच्चे में कुछ यूनिक एबिलिटीज हैं, यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, राइट। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस गिव्स द एबिलिटी टू मैन्युपुलेट एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस टू इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड इज नॉट लिमिटेड टू विजुअल डोमेन? और विजुअल डोमेन से वो लिमिटेड नहीं है। तो देखिए, म्यूजिक का कहीं नहीं बताया, ठीक है, बॉडी का भी कहीं नहीं बताया, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज भी नहीं बताया, स्पेशियल यानी इमेजेस से रिलेटेड वो सॉल्व कर लेगा। तो द आंसर विल बी फर्स्ट, राइट। सो द फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं हम। Dash intelligence is the ability to understand and discern the feelings and intentions of other, while in dash intelligence is the ability to understand one's own feeling. देखिए, कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें आप किसी की फीलिंग्स और मोटिवेशन को समझते हैं? तो अगर दूसरे की, यानी एक पर्सन ये है एक पर्सन ये है, ये इस पर्सन की फीलिंग्स को समझ रहा है तो वो हो गया इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो कहीं इंट्रापर्सनल है? देखिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम ये आंसर लगा देंगे क्योंकि इंट्रापर्सनल और कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? क्या क्रिटिसाइजेशन मिला था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में? मल्टीपल इंटेलिजेंस आर द ओनली टैलेंट्स प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एज एन होल। Multiple intelligence allow students to discover their propensities. It overemphasize
और या इट कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो सबसे ज्यादा ये चीज मिली थी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर का कहना है था कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट है इंटेलिजेंस में, और वो पूरे के पूरे तरीके से एक पर्सन के ऊपर क्या कर रहे हैं उसका इंटेलिजेंस का कारण है। तो ये क्रिटिसाइजेशन उसको मिली थी। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स, प्लांट्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या है? तो ऑब्वियसली ये नेचर के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये सब क्या है, ये नेचर के बारे में दिखा रहा है। सो इट्स अ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, राइट। सो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टेटमेंट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड अ वेरी फ्यू डल, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिला? रेशियल डिफरेंस तो यहाँ कुछ है ही नहीं, रेस के बेसिस पे हम किसी को नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की ग्रोथ, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस नहीं, सेक्स डिफरेंस के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते ज्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है। तो जो वो रहता है आईक्यू के बेसिस पे, क्योंकि सबका आईक्यू अलग अलग होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव है इन द स्कीम ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वो सबको सपोर्ट करता है बस एक को छोड़ के। मतलब सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग, इन सब ने सपोर्ट किया बट एक को छोड़ के, गिलफर्ड, थर्स्टन, मल्टीपल इंटेलिजेंस या थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जो ये थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं करी गई है। सो द फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। बाकी सब में इंटेलिजेंस को, बाकी सब थ्योरीज में प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू। आपने आईक्यू के बेसिस पर स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम्स एंड टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब देखिए, अगर आपने क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बच्चे को बांट दिया है तो उससे क्या होगा? क्या उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा या घटेगा? राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप उनको बच्चे को क्लासिफाई करें, पहली बात तो आप कभी बच्चे को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो वो डिक्रीज करेगा, राइट। और एंड टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसकी डिक्रीज ही होगी, ठीक है। तो अगर आप हम 10 पर्सन बैठे हैं और 10 पर्सन में आप ऐसे, सबका आईक्यू अलग है पर कुछ आईक्यू बिल्कुल ही आप बोल सकते हैं डल है या फिर पुअर है, तो आपको अगर कोई क्लासिफाई कर दे, आपको ग्रुप कर दे और अलग कर दे, सो दैट विल डिक्रीज एक बच्चे का सेल्फ एस्टीम या इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम, राइट। फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। Which one of the following could be an end stage of child possessing body kinesthetic intelligence? कौन सा ऐसा है जो कि बॉडी काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? सर्जन, ऑब्वियसली सर्जन ने सर्जरी करनी है तो हाथों से। पोइट नहीं होगा यहाँ पे, ऑरेटर भी नहीं होगा, ऑरेटर यानी स्पीकर, राइट। पॉलिटिकल लीडर ये भी नहीं होगा, तो सर्जन वाला सही रहेगा, राइट। बॉडी पार्ट्स को यूज करके, जैसे एथलीट्स होते हैं, राइट, प्लेयर्स होते हैं, वो सारे आपके इस पार्ट में आ जाते हैं। सर्जन ने भी क्या करना है, अपने बॉडी पार्ट्स, हैंड्स को यूज करके, राइट, सर्जरी करनी है, तो इस तरीके से वो इसके अंदर कंसिडर करेगा। आई होप ये क्लियर है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।